हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंकिता अवस्थी। वेलकम टू माय चैनल अंकिताज विजन। सो बच्चों, ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है क्योंकि यहाँ पे मैं बताने वाली हूँ गुरु घासीदास विश्वविद्यालय बिलासपुर में जो है उसकी जो लिस्ट आई है उसके बारे में। तो ज़्यादातर बच्चों ने यहाँ पे फॉर्म फिल किया था क्योंकि यहाँ पे मैंने बोला था कि कम मार्क्स में भी एडमिशन प्रीवियस में दिए गए थे। इस बार भी ये चांस हो सकता है कि आपको कम मार्क्स में एडमिशन दिया जाएगा। यहाँ पे जो लिस्ट आई है वो पहली लिस्ट हम पहले देख लेते हैं। यहाँ पे बहुत सारी नोटिसेज आई हैं जो 17 और 18 में आई हैं, उनके बारे में हम समझते हैं। सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट ऑफ एमएससी माइक्रोबायोलॉजी सेशन रिवाइज्ड, जो इन्होंने ये लिस्ट बताई है सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट, ये रिवाइज्ड लिस्ट है। इसमें आपको बताया गया है कि कितनी क्या वैकेंट सीट्स हैं, कितने क्या सीट्स पे यहाँ टोटल सीट्स हैं, कितनी टोटल सीट्स हैं, उस पर कितनी सीट्स पे यहाँ पे एडमिशन दिया गया है, कितने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हैं। तो जैसा कि मैंने बोला था कि गुरु घासीदास विश्वविद्यालय क्या करता है, आपको ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए बुलाता है। यहाँ पे डेट 22 जुलाई को जाना होगा। 9:30 से 11:30 के बीच में रिपोर्टिंग टाइम है। मोड आपका ऑफलाइन मोड है। वेन्यू आपको बायोटेक्नोलॉजी में जाना है क्योंकि ये हम माइक्रोबायोलॉजी एमएससी माइक्रोबायोलॉजी की लिस्ट को देख रहे हैं। यहाँ पे जो सीट मैट्रिक्स है यूआर की 17 टोटल है और 16 अभी वैकेंट हैं। ओबीसी में 9 वैकेंट है, एससी में 6 वैकेंट है, एसटी में 3 वैकेंट है और ईडब्ल्यूएस में 4 वैकेंट हैं। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कितने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। जितने बच्चों के इस लिस्ट में नाम दिए गए हैं वो सारे बच्चे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएंगे। अगर आपने घासीदास में फॉर्म फिल किया है, कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे सारे बच्चे वहाँ पे ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाएं। यहाँ पे जब ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए सारे बच्चे नहीं जाएंगे, कम बच्चे जाएंगे, तो वो सीट आपकी खाली रह जाएंगी और हो सकता है कि वहाँ पे आपको मौका मिल जाए, आपने अगर यहाँ पे फॉर्म फिल किया होगा तो। अब इन केस अगर आपने यहाँ पे फॉर्म फिल किया और आप भी यहाँ पे नहीं जा रहे हो तो क्या पता ये अपना जो पोर्टल है वो फिर से रीओपन कर दें और फिर से ये री रजिस्ट्रेशन करवाएं। तो अगर आपने कहीं भी फॉर्म नहीं फिल किया है, अगर आपका कहीं भी चांस नहीं बन पा रहा है, तो इस यूनिवर्सिटी में आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिएगा अगर इनका पोर्टल फिर से ओपन होता है तो यहाँ पे आप खुद से एनालिसिस कर लो। 49, 54, 62, 64 ऐसे मार्क्स पे बच्चों को एडमिशन देने के लिए लिस्ट में नाम आया हुआ है। तो जो यहाँ पे लिस्ट में बच्चों के नाम हैं उन सारे बच्चों को ऑफलाइन काउंसलिंग के लिए जाना है। इन्होंने बोला है कि 16 यहाँ पे यूआर की वैकेंट सीट हैं और इन्होंने नेम निकाला है यूआर के लिए। अगर आप देखो तो यहाँ पे इन्होंने बेसिकली नेम जो निकाला है वो यहाँ पे 20 नेम्स निकाले हैं, उसमें एससी एसटी को भी डाल दिया है, ओबीसी को भी। तो बेसिकली इतने नेम्स जो इसमें निकाले गए हैं, अब ऐसा है नहीं कि सारे बच्चे एडमिशन लेने के लिए जाएंगे ही, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। काफ़ी सारे बच्चे एडमिशन लेने नहीं जाएंगे, जो जाएंगे उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। और इन केस आपने यहाँ फॉर्म फिल किया है और जब यहाँ पे बच्चे नहीं जाएंगे तो वो सीट आपको मिल जाएगी अगर आप और भी नीचे हो तो यहाँ पे आप देखो, और ये मैं सिर्फ एक में नहीं बता रही हूँ, ये ज़्यादातर हर एक प्रोग्राम की बात बता रही हूँ कि अगर उस टाइम पे ऑफलाइन काउंसलिंग टाइम पे लोग नहीं गए तो वो सीट आपकी खाली रह जाती है और वो सीट नीचे वाले जो बच्चे होते हैं कम मार्क्स वाले, उनको अलॉट कर दी जाती है। और अगर वो भी नहीं रहते हैं तो ये पोर्टल अपना रीओपन करेंगे। ये पोर्टल अपना ओपन जब करेंगे तो आप रजिस्ट्रेशन यहाँ पे कर सकते हो अगर आपको कहीं अभी तक एडमिशन नहीं मिला है। यहाँ पे अगर आप देखो तो 79 से स्टार्टिंग हो रही है और जनरल में अगर आप देखोगे तो 15 मार्क्स तक बच्चों को बुला लिया गया है। तो इतने सारे बच्चों को यहाँ पे बुलाया गया है। ओबीसी में अगर आप देखोगे तो 18 मार्क्स तक बुलाया गया है। एससी में देखोगे तो 25 तक है। एसटी में देखोगे तो अभी यहाँ लिखा अवेलेबल सीट 3 है, लेकिन कोई कैंडिडेट यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। हो सकता है इनका जो पोर्टल है वो रीओपन हो जाए, ये भी हो सकता है। कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पे रीओपन ना हो, ये भी हो सकता है क्योंकि इनके पास अभी सीट्स अवेलेबल हैं लेकिन यहाँ पे बच्चे अवेलेबल नहीं हैं। यहाँ पे आपको 9:30 से 11:30 के बीच में जाना है। कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है इनके बारे में थोड़ा सा समझ लीजिए। मार्कशीट ऑफ क्लास 10th, मार्कशीट ऑफ क्लास 12th, मार्कशीट ऑफ बीएससी, कैटेगरी सर्टिफिकेट, प्रिंट आउट जीजीवी का जो सीयूईटी का जो आपका स्कोर कार्ड है और जो घासीदास में आपने फॉर्म फिल किया था, आधार कार्ड और गैप सर्टिफिकेट, ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट, कैरेक्टर सर्टिफिकेट, माइग्रेशन, मोबाइल। अगर आपके पास इन केस ये जो कैरेक्टर और ये जो गैप सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको यहाँ के लिए टाइम दे दिया जाता है।
ओके, तो यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे चांस हो सकता है, और यहाँ पे आपके इन केस ये सर्टिफिकेट नहीं है तो ये सर्टिफिकेट्स आप आगे आने वाले टाइम पे दे सकते हो, इनको एक बार आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा। यहाँ लिखा हुआ है कि एडमिशन विल बी कन्फर्म्ड आफ्टर फीस पेमेंट। फर्स्ट सेमेस्टर 69,000 है, फर्स्ट सेमेस्टर 69,000 माइक्रोबायोलॉजी की है, तो यहाँ पे आपको पहले फ़ीस सबमिट करनी होगी, उसके बाद ही यहाँ पे कन्फर्मेशन मिलेगा आपको। तो कहीं ना कहीं ये आपकी लिस्ट जो थी इसके बारे में आप सभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी, क्या खोल रही हूँ मैं, सभी बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रही थी, तो मैंने सोचा इसके बारे में बता दें। ये सेकंड काउंसलिंग है। अभी देखना थर्ड काउंसलिंग भी आएगी। ये थर्ड ऑब्वियसली जब इनके पास अभी सीट्स अवेलेबल हैं और इन केस इसमें बच्चे नहीं होंगे तो थर्ड काउंसलिंग लिस्ट निकालने के बाद क्या पता ये पोर्टल ओपन कर दें। अगर पोर्टल नहीं ओपन करेंगे तो ये भी हो सकता है, क्या पता ये अपना जो जितने बच्चे हैं उन सारे बच्चों को कॉल करके बुलाएं, ये भी हो सकता है। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इंटीमेशन ऑफ सेकेंड फेज ऑफ ऑफलाइन काउंसलिंग फॉर MA इन पॉलिटिकल साइंस 22 जुलाई। यहाँ पे एक बार हम इसको देख लेते हैं कि इन्होंने इसके बारे में क्या कहा है। देखो, तो इसमें इन्होंने बेसिकली ये बोला है कि जो हमारा सेकंड काउंसलिंग है इसका 22 जुलाई को होगा। लिखा हुआ है ग्रीटिंग फ्रॉम डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, स्कूल ऑफ सोशल साइंस एंड गुरु घासीदास विश्वविद्यालय। यू वुड बी प्लीज टू नो दैट द रेफरेंस टू योर एप्लीकेशन फॉर एडमिशन इनटू first semester of MA Political Science for the session 2024 to 2025, your name has been shortlisted for counseling. Therefore, you are informed to appear report in person with original document with verification along with 2 sets of hard copy. आपको जो हार्ड कॉपी लेके जानी है उसके 2 सेट लेके जाना है और डॉक्यूमेंट गिवन एज बिलो एंड द चेक लिस्ट ऑफ फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग टू बी हेल्ड 22 जुलाई शार्प 9:30 से 11:30। ये याद रखना है। डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो नीचे दिए गए हैं। आपको चेकलिस्ट फॉर फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग टू बी हेल्ड ऑन, फर्स्ट फेज ऑफ काउंसलिंग जो है वो हेल्ड हो रही है 22 जुलाई को। यहाँ पे आपको चले जाना है। फिर यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, इन्होंने ये क्लियरली सारा सब कुछ इन्होंने आपको प्रोवाइड कर दिया है कि भैया जो इन्विटेशन लेटर है, जो इंटीमेशन लेटर है वो लेके जाना है ये वाला, और आपको जो भी यहाँ पे जो मैंने अभी आपको बताया पहले बिल्कुल वैसे ही। इफ़ हॉस्टल अकोमोडेशन इज रिक्वायर्ड एन एप्लीकेशन और प्लेन पेपर विद द CUET स्कोर कार्ड। अगर आपको हॉस्टल चाहिए तो स्कोर कार्ड के साथ में एक एप्लीकेशन लिख के लेके जानी है। ड्यूली फिल्ड एंटी रैगिंग फॉर्म, आपको एंटी रैगिंग फॉर्म भी लेके जाना है। एडमिशन विल बी ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स स्कोर्ड इन CUET PG एग्जामिनेशन। मेयर अपीयर in offline counseling does not entitle an applicant a confirmed admission unless he is merit list। मतलब अगर आपका यहाँ पे मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं है यहाँ पे एडमिशन हो। इन केस यू डू नॉट अपीयर फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन विद द अबव मेंशन डॉक्यूमेंट यू कैंडिडेट, मतलब यहाँ पे आपका जो कैंसिल वो एडमिशन है वो कैंसिल हो सकता है। यहाँ पे डीन सर का नंबर दिया, HOD सर का नंबर दिया है और एडमिशन कोऑर्डिनेटर का नंबर दिया। कोई कन्फ्यूज़न है आप इनको कॉल करके भी पूछ सकते हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ एंड बी लेट कॉर्नर एंड not appearance in second phase of counseling will be forfeit their claim for admission। मतलब जो फर्स्ट फेज वाले बच्चे हैं उन सबको यहाँ पे 22 जुलाई को जाना है। अब हम प्रोविजनल मेरिट लिस्ट CUET PG पॉलिटिकल साइंस की एक बार देख लेते हैं कि कितने क्या बच्चों का आया हुआ है और किनको किनको यहाँ पे अवेलेबल होना है। तो इतने बच्चों के यहाँ पे नाम आए हुए हैं। अभी UR की वैकेंसी नहीं है, OBC की नहीं है, SC की नहीं है, ST की नहीं है, बट EWS के 2 बच्चों को यहाँ पे अभी मिल सकता है। तो यहाँ पे इनका देख सकते हो कि कितने बच्चों के नाम आए हुए हैं। इन सारे बच्चों को पॉलिटिकल साइंस का जब होगा 22 को वहाँ पे प्रेजेंट होना है। यहाँ पे अब जो सीट प्रोवाइड करी गई है वो एंथ्रोपोलॉजी की प्रोवाइड करी है आफ्टर फर्स्ट काउंसलिंग। फर्स्ट काउंसलिंग के बाद में कितनी सीट्स अभी खाली हैं उन सीट्स को हम एक बार देख लेते हैं कि कब से कब तक का इनका क्या प्रोसेस हो सकता है। तो देखो यहाँ पे UR की इतनी है फिल्ड इन फर्स्ट काउंसलिंग। वैकेंट सीट में देखो 4 है, फिर 0 है SC की और ST की 1 है और EWS की 3 हैं और टोटल 9 सीट्स अवेलेबल हैं। और मास्टर ऑफ आर्ट्स में देख सकते हो कि कितनी सीट्स अवेलेबल हैं। तो इतनी ये टोटल वैकेंट सीट्स अवेलेबल हैं। इन बच्चों को यहाँ पे नोटिस प्रोवाइड जब करी जाएगी इन सारे बच्चों को तब यहाँ पे जाना है। अभी यहाँ पे एंथ्रोपोलॉजी के लिए कोई भी नोटिस नहीं आई है कि आपको कब आना है या फिर इतने बच्चों को आना है। अभी इन्होंने बताया नहीं, सिर्फ वैकेंट सीट प्रोवाइड करी है। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सेकेंड राउंड फॉर काउंसलिंग 22 जुलाई फॉर एडमिशन इन MSc CS इन डिपार्टमेंट ऑफ CSIT। यहाँ पे आपको सेकेंड काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है 22 को। MSc CS के जो बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंसेस के जो बच्चे हैं, उन सारे बच्चों को यहाँ पे इन्वाइट किया गया है। यहाँ पे सीट आप UR की 0 है, OBC की 3 है, SC की 3 है, ST की 1 है, EWS की 1 है। टोटल सीट 8 अवेलेबल हैं। आप सभी बच्चों को यहाँ पे देखो जाना है कब,
22 जुलाई को। अगर आपके मार्क्स कम हैं तो आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जा सकते हो। लिखा है इज इट इन्फॉर्म टू ऑल दोज कैंडिडेट हु हैव रजिस्टर्ड इन गुरु घासीदास। अगर आपने यहाँ पे MSc CS में रजिस्टर किया है अपने आप को, तो यहाँ सारे बच्चे जा सकते हैं 22 जुलाई को, आपका यहाँ पे चांस बन सकता है। अब हम बात कर लेते हैं MCA स्टूडेंट की जो लिस्ट आई हुई है, उन सारे बच्चों को कब यहाँ पे जाना है। बेसिकली उनको भी 22 को जाना होगा। यहाँ पे आपको नाम दे दिया गया है आपका, और ये जो नाम दिए गए हैं इन सारे बच्चों का अगर कहीं एडमिशन नहीं मिला है तो देखो, सबसे पहली बात, इतने सारे बच्चे तो जाने वाले नहीं हैं, कुछ ही बच्चे होंगे जो जाएंगे। तो जितने बच्चों का यहाँ पे नाम दिया हुआ है वो सारे बच्चे 22 को इनके यहाँ प्रेजेंट हो जाइएगा, आपका एडमिशन होने का चांस हो सकता है। फिर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे डिटेल्ड एडमिटेड कैंडिडेट इन MSc मैथमेटिक्स। MSc मैथमेटिक्स में कितने बच्चों को एडमिशन मिल चुका है वो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो UR की कम है, बिल्कुल है ही नहीं। EWS का एक बच्चा है सिर्फ, और ऑलमोस्ट मतलब देख सकते हो कि सारी की सारी इनकी सीट फुल हो चुकी हैं। अब आपको यहाँ पे एडमिशन नहीं मिल सकता। सिर्फ एक बच्चा है, जो 59 टोटल सीट्स थी वो फिल हो चुकी हैं। सिर्फ एक सीट है, अगर कोई EWS का बच्चा हो तो यहाँ पे जा करके एडमिशन ले सकता है। MCOM की लिस्ट को अगर हम देखेंगे तो MCOM की लिस्ट में जो प्रोविजनल लिस्ट का नाम आया हुआ है, ये इतने बच्चों का नाम आया हुआ है। तो इन सारे बच्चों को ऑफलाइन जा करके ही एडमिशन लेना होगा। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है एज ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट हैव ऑलरेडी बीन कॉल्ड अब द फर्स्ट काउंसलिंग, हेंस देयर इज नो मेरिट लिस्ट फॉर सेकेंड काउंसलिंग। तो ये चीज़ थोड़ा सा याद रख लो, और ये सारा इन्होंने बताया हुआ है। फिर यहाँ पे LLM का सेकेंड काउंसलिंग नोटिस जो आया हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सेकेंड काउंसलिंग नोटिस LLM के लिए क्या इन्होंने प्रोवाइड किया है। इन्होंने बोला है कि आपको 22 को प्रेजेंट होना है 9:30 से 10 से 12 के बीच में, और यहाँ पे आपका लिखा हुआ है जो ये यहाँ डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं वो डॉक्यूमेंट ले करके जाना होगा। यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है कि इन केस आपका यहाँ मेरिट लिस्ट में नाम नहीं है तो एडमिशन होने का चांस नहीं है, और अगर ऊपर आपके डॉक्यूमेंट नहीं है तब भी एडमिशन होने का चांस नहीं है। LLM में जितने बच्चों के यहाँ नाम आए हैं वो सारे बच्चे यहाँ पे जा करके अपना एडमिशन ले सकते हैं। पक्का का पक्का आपका एडमिशन यहाँ पे मिल जाएगा। फिर हम यहाँ पे अगर बात करें MA इकोनॉमिक्स फर्स्ट सेमेस्टर सेशन की, तो यहाँ पे इन्होंने बता दिया है। बेसिकली यहाँ पे इन्होंने बोला है कि भैया इतनी सीट्स अवेलेबल है, इतनी सीट्स नहीं हैं, आपको क्या करना है 22 को आना है। ऑल रजिस्टर्ड कैंडिडेट यहाँ पे जाएंगे नहीं जाएंगे इसको हम नीचे स्क्रॉल करके देखते हैं। 22 को जाना है। एनेक्चर 1 मतलब यहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करे गए हैं, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लेके जाना है। इन केस कोई डाउट होता है मैम को कॉल करके बात कर सकते हो, सर को कॉल करके बात कर सकते हो, यहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट दी गई है। और इतने सारे बच्चों के नाम आए हुए हैं, अगर आप सारे भी पहुँच जाओगे ना, हो सकता है आपका एडमिशन होने का चांस हो जाए, क्योंकि सारे पहुँचेंगे नहीं, हमको बहुत अच्छे से पता हुआ है। और BPEd के लिए अगर हम देखेंगे तो BPEd राउंड 2 के लिए जो यहाँ पे लिस्ट इन्होंने प्रोवाइड करी है सेशन 2024-2025 के लिए, यहाँ पे इन सारे बच्चों को भी 22 जुलाई को बुलाया गया है। ये सारे डॉक्यूमेंट लेके जाना है। और बेटा इतने सारे बच्चे जो लिखे हुए हैं, फीस 9100 है पर जो सेमेस्टर है उसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेमेस्टर की, और यहाँ पे इतने सारे बच्चों का नाम दिया गया है। आप सारे बच्चे यहाँ पे जा करके एडमिशन ले सकते हैं। इनके कोई डाउट होता है तो यहाँ पे कॉल करके बात कर सकते हैं, यहाँ पे आपके नंबर प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरह से आपकी ये कुछ लिस्ट हैं, आपको सारे लिस्ट देख लेना है, चेक कर लेना है। अगर आपको अभी कोई डाउट होता है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, मैं आपको हर एक चीज़ को बता दूंगी, प्रोवाइड कर दूंगी। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लोगे, वहाँ पे ऑलरेडी सारी नोटिस प्रोवाइड होती हैं आपको। प्लस इन केस ऐसा कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे, कोई भी नोटिफिकेशन रहेगा मैं आपको तुरंत प्रोवाइड करूंगी। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि यहाँ पे इंपॉर्टेंट सारी की सारी नोटिस प्रोवाइड करती हूँ। स्कॉलरशिप से रिलेटेड इस यूनिवर्सिटी में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, स्कॉलरशिप या कौन सी कोचिंग शुरू हो रही है, कब इनमें क्या होने वाला है, सब कुछ मैं यहाँ इस चैनल पर प्रोवाइड करूँगी। और मैं कुछ टाइम में आपके जो वहाँ पे क्लासेस चलेंगी उनका भी रिव्यूज़ और उनके भी मैं क्लास नोट्स प्रोवाइड करूँगी। थैंक यू सो मच।